भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री शितिकंठेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। रत्नाकर धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। अर्थात समुद्र जिनके चरण पखारता है, हिमालय को मुकुट रूप से जिन्होंने अपने शीश पर धारण किया है, जो अनेक महान ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि रूपी रत्नों से सुशोभित हैं, मैं उस भारत माता को प्रणाम करता हूँ। भारत माता की महिमा का बखान करता हुआ यह बहुत ही सुंदर श्लोक था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है वह ध्यान के विषय पर आधारित है। अभी 2-3 दिन पहले भी ध्यान और योग से संबंधित वीडियो बनाया गया था, लेकिन उस वीडियो को बनाने के बाद फिर कुछ प्रश्न आए जिसमें दर्शकों ने अष्टांग योग को जानने की जिज्ञासा प्रकट की। यद्यपि संक्षेप में तो इसके पहले वाले वीडियो में भी अष्टांग योग का वर्णन किया गया था, लेकिन कुछ दर्शक जनों ने ऐसा कहा कि हम इसे और गहराई से समझना चाहते हैं। और कुछ लोगों के प्रश्न इस संबंध में भी अक्सर आते ही रहते हैं कि ध्यान कैसे लगाएं, ध्यान हमसे लगता नहीं, बहुत देर तक बैठे रहने के बाद भी केवल अंधेरा जैसा ही बस दिखता है, या किसी को तो ध्यान में 5-10 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो ध्यान के लिए एकाग्र होते हैं तो विभिन्न प्रकार की चिंताएं उनके मन में आने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो उसी समय माया का आक्रमण होने लगता है, मन में वो हर विपरीत चीजें आने लगती हैं उस समय जो नहीं आनी चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, अधिकांश साधक इस बात का अनुभव किए हुए हैं। जिनका अच्छा अभ्यास हो गया है तो उनकी बात अलग है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर अधिकांश साधकों को ये दिक्कत आती है कि ध्यान में हम बैठते हैं तो एकाग्रता ही नहीं बन पाती है। तो फिर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि फिर ध्यान की पात्रता क्या है। बिना पढ़े कोई डॉक्टर कैसे बन सकता है? बिना पढ़ाई किए आप इंजीनियर नहीं बन सकते। बढ़ई बनना है, लुहार बनना है, राजगीर मिस्त्री बनना है तो उसका भी आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। उन क्रियाओं में भी आपको प्रयोगात्मक और तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। उसी प्रकार एक कृषक है, खेती करने वाला कोई किसान है, तो वो भी तो खेती के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है, ज्ञान हासिल करता है। अपने आप को पहले वो इस योग्य बनाता है कि वो सफल किसान बन सके। ऐसे ही बस दाने छींट दीजिए खेत में और फसल लहलहा जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। एक जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी होगा तो बाल्यकाल में तो उसने भी ABCD पढ़ी होगी, काखा गाघा पढ़ा होगा। तो फिर इन्हीं बातों से यह सिद्ध होता है कि हमें प्रयोगात्मक और तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए ना। सिद्धांत का हमें पता नहीं होगा तो हम ठीक प्रकार से कोई भी कार्य कैसे करेंगे। तो ध्यान भी वैसी ही प्रक्रिया है, और मैं तो समझता हूँ कि तमाम और प्रक्रियाओं से वो सर्वाधिक कठिन प्रक्रिया है। तो वो आप सीधे सीधे बैठ के बस कर लेंगे, वो कैसे संभव है? ध्यान कोई अलग चीज नहीं है, वह भी योग का ही हिस्सा है। लेकिन केवल ध्यान ही योग नहीं है, हमें और भी बातें जाननी पड़ेंगी। अपने आप को पहले हमें उस स्तर पर लाना है कि हम बैठें और हमारा ध्यान लग जाए, या तुरंत ना भी लगे तो थोड़ा प्रयास करने के बाद कुछ तो सफलता हासिल हो। तो उसके लिए हमें पहले अपने आप को बाहर और भीतर से तैयार करना पड़ता है। और अष्टांग योग कोई कपोल कल्पना नहीं है, यह ज्ञान तो सर्वप्रथम महादेव जी ने ही इस जगत को दिया है। तो अष्टांग योग में जितने अंग हैं वह सब बड़े महत्वपूर्ण हैं। ध्यान के पहले भी तो 6 अंग और भी हैं, उसे भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। उन 6 अंगों पर आपने ध्यान नहीं दिया और आप सीधा 7वें अंग का पालन कर रहे हैं, अर्थात ध्यान का। फिर उसके बाद 8वां अंग समाधि है। तो जिसका ध्यान में ही प्रवेश नहीं हो रहा है उसकी समाधि कैसे लग सकती है ना? सीधी सी बात। लोग जो अष्टांग योग के शुरुआती 6 अंगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो अब वीडियो का मूल विषय यहीं पर आता है कि ध्यान में प्रवेश कैसे करें। ध्यान लग नहीं रहा है, उसके लिए क्या उपाय है? लिंग पुराण के पूर्व भाग के 8वें अध्याय में इन विषयों का वर्णन है। अब आइए जानते हैं कि योग के जो अलग अलग अंग हैं उनके अंतर्गत क्या क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। यमस्तु प्रथमः प्रोक्तो द्वितीयो नियमस्तथा तृतीयमासनं प्रोक्तं प्राणायामस्ततः परम् प्रत्याहारः पंचमो वै धारणा च ततः परा ध्यानं सप्तममित्युक्तं समाधिस्त्वष्टमः स्मृतः। अर्थात सिद्धि प्राप्ति के लिए योग के 8 प्रकार के साधन यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला साधन यम है, दूसरा नियम, तीसरा आसन,
चौथा प्राणायाम, पांचवां प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान तथा आठवां अंग समाधि कहा गया है। तो आप जान गए कि ये 8 अंग हैं। तो सबसे पहला जो अंग है वो है यम। तो यम आखिर क्या है? वो यम कोई यमराज वाला यम नहीं है, यह उससे भिन्न है। तपस्यु परमश्चैव यमः इत्यभिधीयते अहिंसां प्रथमो हेतुर्यमस्य यमिनां वराः सत्यमस्ते यम परम ब्रह्मचर्या परिग्रहौ नियमस्यापि वै मूलम यम एव न संशयः। अर्थात तप में प्रवृत्ति तथा विषय भोगों से निवृत्ति को यम कहते हैं। और सरल शब्दों में आपको बता दूं कि प्रभु की ओर बढ़ना, उनकी भक्ति की ओर बढ़ना तथा विषय भोगों से अपनी चित्त वृत्ति को समेटना, ऐसे ऐसे विषय हैं जहां मन अधिक जाता है, उनसे मन को समेटना, विषय भोगों से निवृत्त होना, यही यम है। और यम के भी 5 अंग हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब आप सोचेंगे कि इन सब का ध्यान से भला क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। आगे सबका उत्तर आपको मिलेगा। ध्यान पूर्वक बस इन बातों को आप पहले सुने कि इस संबंध में शास्त्रों में क्या बातें बताई गई। मैंने बताया ना कि प्रारंभ के जो 6 अंग हैं, उन्हें जब तक हम ठीक प्रकार से समझेंगे नहीं तो ध्यान आपके लिए बस कल्पना का ही विषय रहेगा। अब यम के जो 5 अंग हैं उनके विषय में भी आप जान लें। पहला है अहिंसा। सभी प्राणियों में आत्मवत दृष्टि रखकर उनके हित के लिए प्रवृत्त रहने को अहिंसा कहा गया है। सभी प्राणियों में आत्मवत दृष्टि रखने का अर्थ है कि सभी को अपनेपन की दृष्टि से आप देखें। यद्यपि ऐसा हो बिल्कुल नहीं रहा है दुनिया में आजकल। मुझे तो लगता है कि इस नियम की तो बिल्कुल ही अवहेलना इस समय संसार में हो रही है। आगे ये वर्णन आया है कि इस अहिंसा से क्या उपलब्ध होगा। आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है या उसके आप योग्य बन जाते हैं। तो मूल बात बस यही है कि अहिंसा के बिना आप आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। और एक और रहस्य वाली बात बता दूं, सबसे बड़ा हिंसक तो उसे कहा जाता है जो अपने ही द्वारा अपनी आत्मा की दुर्गति कर रहा है। कर्मों का हिसाब किताब जो बिगाड़ करके अपनी आत्मा की दुर्गति जो कर रहे हैं, उसे भी हिंसा कहा गया है और वो सबसे बड़ी हिंसा कही गई है। बाहर की हिंसा तो क्षणिक होती है ना, उससे बड़े उद्देश्य की हानि नहीं होती। लेकिन हमारी चित्तवृत्ति बहिर्मुखी होकर के जो विभिन्न विषयों में भटकती रहती है, तो उससे हमारी आत्मा को मिला हुआ जो अमूल्य समय है इस मनुष्य तन का, वो निरर्थक हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इस जन्म का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था उसमें बाधा पड़ गई। तो इसलिए इससे बड़ी हिंसा कौन हो सकती है। और एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है, यदि कोई व्यक्ति इस हिंसा को रोक दे, अपनी ही आत्मा की दुर्गति को रोक दे, तो आप विचार करें, बाहरी जगत में भी अहिंसा का ही वातावरण होगा, कहीं कोई हिंसा नहीं होगी। तो आप समझ गए ना कि यम पहला अंग है और उसमें भी 5 अंग हैं। उसमें अहिंसा पहला अंग है। अहिंसा के बाद यम का दूसरा अंग है सत्य। दृष्टम श्रुतम चानुमितम स्वानुभूतम यथार्थतः कथनम सत्यमित्युक्तम परपीड़ा विवर्जितम। अर्थात जैसा देखा गया हो, सुना गया हो, अनुमान किया गया हो तथा स्वयं अनुभव किया गया हो, उसे ठीक उसी प्रकार से दूसरों को कष्ट न पहुंचाते हुए कह देना ही सत्य है। समझ गए आप? सत्य को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना ही सत्य नहीं है। आपने जो देखा, सुना, समझा है, जो आपकी दृष्टि में सत्य है, उसे किसी को कष्ट न पहुंचाते हुए कह देना ही सत्य है। आपके सत्य से किसी का घर ही उजड़ जाए तो फिर ऐसा सत्य किस काम का है। शास्त्रों में ऐसे सत्य की महिमा नहीं बताई गई है। यम का तीसरा अंग है अस्तेय। अनादानम परस्वाना मापद्यपि विचारतः मनसा कर्मणा वाचा यदस्तेयम समासतः। अर्थात विपत्ति काल पड़ने पर भी विचार पूर्वक मन, वचन तथा कर्म से दूसरे के द्रव्यों को न लेना ही संक्षेप में अस्तेय यानी चोरी न करना कहा गया है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या भी आ जाए तो भी आपकी नियत न डोले, आप चोरी न करें, ऐसा कहा गया है। यह सब महत्वपूर्ण कार्य आपस में मिल करके आपको देंगे क्या? आप इस योग्य बन जाएंगे कि आप ध्यान में प्रवेश कर पाएं। यम का चौथा अंग है ब्रह्मचर्य। मैथुनस्या प्रवृत्तिर्हि मनोवाक्काय कर्मणा ब्रह्मचर्यमिति प्रोक्तम यतीनां ब्रह्मचारिणाम्। इह वैखानसानां च विदाराणां विशेषतः सदाराणां गृहस्थानां तथैव च वदामि वः। अर्थात यतियों, ब्रह्मचारियों तथा विशेष रूप से पत्नी रहित सन्यासियों के द्वारा
मन, वचन तथा कर्म से मैथुन में प्रवृत्ति न रखना, उनके लिए ब्रह्मचर्य कहा गया है। अर्थात जो यति हैं, ब्रह्मचारी हैं, संन्यास धर्म में हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से यानी मन, वचन, कर्म से पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन के लिए कहा गया है। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति को तो वंश वृद्धि करनी होती है, इसलिए उसको इसमें छूट है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि गृहस्थ व्यक्ति को हर प्रकार की छूट है, उसे भी यथाशक्ति संयम का ही पालन करना चाहिए। यम का 5वां अंग है अपरिग्रह, अर्थात चीजों का संग्रह न करना, आवश्यकता से अधिक न लेना। यद्यपि यह भी विशेष रूप से संन्यास धर्म के लोगों पर ही लागू है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति कुछ वस्तुओं का संचय और संग्रह तो करता ही है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति के ऊपर अपने परिवार का भी दायित्व है और साथ में कोई अतिथि आ जाए, कोई आगंतुक आ जाए तो उसके लिए भी उसके पास वस्तुओं का रहना तो आवश्यक है। लेकिन फिर भी मूल भाव को आप समझें कि व्यर्थ की वस्तुओं को एकत्रित करना यह ठीक नहीं है, इससे बचना चाहिए। योग के जो 8 अंग हैं उनमें से पहला अंग है यम, तो आपने उसके भी 5 अंगों को जान लिया। आगे लिंग पुराण में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। भोगेन तृप्तिर्नैवास्ति विषयाणाम विचारतः तस्माद् विरागः कर्तव्यो मनसा कर्मणा गिरा। अर्थात विषयों के भोग से इंद्रियों की तृप्ति कभी नहीं होती, इसलिए विचार पूर्वक मन, वाणी तथा कर्म से भोगों के प्रति विरक्ति का भाव रखना चाहिए। न जातु कामः कामानुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। अर्थात विषयों के उपभोग से कामनाओं की शांति कभी भी नहीं होती। यह कामना आहुति डालने पर अग्नि की भांति पुनः बढ़ जाती है। जैसे घी डालने पर अग्नि फिर से और तेज प्रज्वलित हो जाती है, तो विषयों के उपभोग से कामनाओं की भी यही स्थिति होती है। कामनाएं शांत नहीं होती बल्कि और प्रज्वलित हो उठती हैं। योग का जो दूसरा अंग है वह है नियम। अब उसके उप अंगों के बारे में हम जानते हैं। शौचमिज्जा तपोदानम स्वाध्यायोपस्थ निग्रह व्रतोपवास मौनम च स्नानम च नियमादशा। अर्थात नियम के 10 अंग हैं। शौच, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, व्रत, उपवास, मौन तथा स्नान, ये 10 प्रकार के नियम हैं। अर्थात नियम के भी 10 उप अंग हैं। पवित्रता का पालन, प्रभु का नाम जाप या मंत्र जाप आदि, तप, दान करने की प्रवृत्ति, स्वाध्याय अर्थात धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, इंद्रियों पर नियंत्रण, व्रत, उपवास, मौन रहना, स्नान करना, यह मुख्य 10 अंग हैं नियम के। तो यह सब आपको ध्यान में ही आगे जाकर के सहायता करेंगे। अब आगे देखिए, पुराण में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। शुद्धस्य सिद्धयो दृष्टा नैवा शुद्धस्य सिद्धयः। अर्थात शुद्ध पुरुष को ही सिद्धियां मिलती हैं, अशुद्ध पुरुष को कभी नहीं मिलती। तो योग के जो प्रमुख 2 अंग हैं यम और नियम, उसे आप समझ गए। अब तीसरा अंग है आसन। बहुत सरल तरीके से आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आसन का मतलब है कि आप ठीक प्रकार से बैठ सकें एकाग्रता पूर्वक। उसके लिए आपको जिन चीजों का पालन करना पड़ रहा है वही आसन है। अब कोई पालथी मार करके ही सही से बैठ पाता है, कोई पद्मासन पे भी बैठ पाता है, कोई सिद्धासन पे बैठता है। यह सब अपनी अपनी योग्यताएं हैं। आप किसी की नकल ना करें। जो आप सहजता से, सरलता से कर पाए वही ठीक है आपके लिए। तो आसन का अर्थ यही है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप ठीक प्रकार से बैठने का अभ्यास करें। बैठने का अच्छा अभ्यास नहीं होगा तो आप देर तक बैठ ही नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर आसन से तात्पर्य यह है कि यह एक देह को, शरीर को स्थिर करने की एक प्रक्रिया है, जिससे आपका शरीर बाह्य रूप से तो स्थिर रहे। मन की भागदौड़ तो अभी चल ही रही है, लेकिन शरीर को बाह्य रूप से, बाहरी रूप से स्थिर करने का माध्यम है आसन। आसन के बाद चौथा अंग है प्राणायाम। अब आपने आसन लगा लिया, अब आप तुरंत ध्यान थोड़ी प्रारंभ करेंगे। उसके पहले आपको प्राणायाम करना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि आप गहरी सांस ले लें, फिर उसको यथाशक्ति आप रोकने का प्रयास करें, फिर जितनी देर आप संभाल सकें, फिर उसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। फिर लगे कि श्वास अब लेनी चाहिए तो फिर धीरे 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 ले करके फिर रोक लीजिए, फिर छोड़िए। इससे बहुत तेजी से एकाग्रता बनेगी। तो प्राणायाम का सीधा सा यही तात्पर्य है। बाकी इसका विस्तार करेंगे तो ये बहुत विस्तृत विषय है, फिर प्राणायाम तो एक अलग ही विषय हो जाएगा। सामान्य रूप में आप ये जान लें कि ध्यान करने के पूर्व यदि हम प्राणायाम करते हैं तो उससे बहुत लाभ होता है। जब आप अच्छे से प्राणायाम कर लेंगे तो फिर उसके बाद एक घटना घटेगी।
उस घटना का नाम है प्रत्याहार। तो वही प्रत्याहार पांचवा अंग है योग का। प्रत्याहार का सरल रूप से अर्थ आप समझ लें कि प्रतिकूल वृत्ति, प्रतिकूल व्यवहार। मन जब आपका प्रतिकूल व्यवहार करने लग जाए, प्रतिकूल व्यवहार मन का क्या है? मन तो सदैव स्वाभाविक रूप से भौतिक विषय वस्तुओं में जाता है, लेकिन जब वो अंदर की ओर आने लग जाए तो ये विपरीत व्यवहार है। यही स्थिति प्रत्याहार है। प्राणायाम के द्वारा जब मन शांत होता है तो उसकी बहिर्मुखता मिटने लगती है। यही स्थिति प्रत्याहार कहलाती है। तो प्रत्याहार यानी प्रतिकूल वृत्ति हो गई मन की। फिर आप निश्चित स्थान पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करके, नेत्रों को बंद करके अपने इष्टदेव के प्रति या उनके मंत्र या नाम के प्रति धारणा बनाते हैं। तो वही धारणा योग का छठवां अंग है। धारणा क्या है, इसको सरलतम रूप में आप समझें। आपने आसन लगाया, प्राणायाम किया, उसके परिणाम से प्रत्याहार की घटना घटी, यानी मन विपरीत स्थिति में आ गया, बाहर की बजाय अंदर की ओर मुड़ने लगा, अंतर्मुखी हो गया। तो जब अंतर्मुखी हो गया तो आप बिल्कुल ध्यान के लिए तैयार हैं। तो आप पहले धारणा बनाएंगे। अधिकांश लोग इसी स्थिति में रहते हैं और इसी को ध्यान समझते हैं। एक एक घंटे वो धारणा में बनाए बैठे हुए हैं कि आज्ञा चक्र पर मैं अपने प्रभु को देख रहा हूँ। इससे पार जब जाएंगे तब ध्यान की स्थिति आएगी। जब तक आप धारणा कर रहे हैं तब तक आप धारणा में प्रवृत्त हैं, ध्यान लगा नहीं है अभी। ध्यान लगाने के लिए सर्वप्रथम धारणा की आवश्यकता होती है। आज्ञा चक्र पर, हृदय चक्र पर या अपने इष्ट देव के चित्र पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करके आप धारणा कर सकते हैं। अधिकांश लोग धारणा तक ही सीमित रहते हैं। ध्यान तो इसके आगे की बात है ना। इसीलिए कहा गया कि योग के जो सारे अंग हैं उनका पालन विधिवत रूप से करना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि यम और नियम के पालन करने से हमारी चित्त वृत्ति किस प्रकार की हो जाएगी। तो जब उस प्रकार की चित्त वृत्ति का व्यक्ति ध्यान के लिए प्रयास करेगा तो उसे क्या कठिनता होगी। यम नियम का पालन करने से सीधी सी बात है कि बहिर्मुखता मिटती है और अंतर्मुखता बढ़ती है। बढ़ती क्या है, धीरे धीरे व्यक्ति अंतर्मुखी हो ही जाता है, उसकी बहिर्मुखता का रास्ता ही बंद हो जाता है। इसके बाद सातवां अंग ध्यान है और आठवां अंग समाधि है। समाधि का नंबर तो ध्यान के बाद आता है। पहले ध्यान को समझने का प्रयास करें। धारणा ही परिपक्व हो जाती है तो फिर वह ध्यान में परिवर्तित होती है। आप आज्ञा चक्र पर दृष्टि को केंद्रित करके अभ्यास करें कि आप अपने इष्ट देव का दर्शन कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। प्रारंभ में आपको स्वयं से अभ्यास करना पड़ेगा। फिर इसके आगे आपका जितना अधिक ध्यान केंद्रित होता रहेगा उतनी उतनी आपकी प्रगति होती चली जाएगी। ध्यान की जो परिपक्व अवस्था है वही समाधि है, जहां पर आपका कर्तापन विलुप्त हो जाता है। समाधि लग जाने के बाद फिर प्रज्ञा का उदय होता है। तभी तो स्थित प्रज्ञ, योग प्रज्ञ शब्द बना है। जो भौतिकवादी बुद्धि है वह प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाती है, गुणातीत प्रज्ञा होती है। समाधि ही लग गई तो फिर कर्ता भाव रह कहां गया। तो अब आप समझ गए कि योग के जो 8 अंग हैं वो क्या हैं। उनको सरल रूप से और सहज रूप से मैंने बताने का प्रयास किया। अब किसी के मन में ये आ सकता है कि हम योग क्यों करें, इससे हमें क्या उपलब्ध हो जाएगा। इसका भी सीधा सा उत्तर है, जिसको प्रभु से लेना देना है वही करेगा। जिसको ईश्वर प्राप्ति की ललक है वही ध्यान की ओर अग्रसर होता है। जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो वो योग का आश्रय लेकर के अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेता है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। सीधा सा उत्तर है इसका। भाई समाधि के बाद स्थिर प्रज्ञ हो जाता है वो, उसका कर्ता भाव मिट जाता है, कोई भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहता, फिर वह स्थिति ही अलग है। तो ये तो आगे की बात है। फिलहाल आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम इस पर ध्यान दें तो प्रत्याहार रूपी घटना स्वयं घटेगी। मन का विपरीत व्यवहार होगा, मन बाहर की बजाय अंदर की ओर मुड़ेगा। तो जब ऐसा होने लगेगा तभी तो आप ठीक प्रकार से धारणा बना पाएंगे। धारणा ही ध्यान में परिवर्तित होती है और ध्यान ही परिपक्व होकर के समाधि में परिवर्तित होता है। तो मेरी तो इतनी ही क्षमता थी। इस गूढ़ विषय को मैं इससे अधिक सरल रूप में नहीं समझा सकता हूँ। कोई ऐसा विषय है जो आप ठीक से नहीं समझ पाए हों तो आप उससे संबंधित प्रश्न कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सभी के प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी।
यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री सागरेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।